जय हिंद। हम स्वागत करते हैं आपको अपने परिवार यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम ज्योग्राफी में भारत का परिचय सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हम जो है आपको पढ़ाएंगे कि स्थलीय सीमा कितना है और तटीय सीमा कितना है, कुल लंबाई कितना है, कितने स्टेट हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। आइए फिर देखते हैं। अगर हम बात करें तो स्थल, अगर हम बात करें स्थल की लंबाई की, तो जो स्थल का लंबाई होगा वो 15,200 किलोमीटर होगा। साथ साथ में आप भी नोट्स बनाते चलिए। और अगर हम बात करें तट की लंबाई की, अगर हम तट की लंबाई की बात करें तो तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। अगर अब तो ये स्थल की लंबाई हो गई, तट की लंबाई हो गई। अगर हम बात करें कि जो है स्थल और तट, स्थल और तट यानी कि कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितना होगा? 75,16.6 किलोमीटर। आप इस बात को नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए कि जो है कितना तट की लंबाई है और कितना स्थलीय लंबाई है और कुल लंबाई कितना है। इसको आप अच्छी तरह से नोट करते चलिए। अब हम अगर बात करें तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया और ये आपका क्या हो गया, वेस्ट और ये ईस्ट। तो हम अगर सबसे पहले बात करें कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और फिर अगर हम बात करें पश्चिम से पूरब की लंबाई, पश्चिम से पूरब की लंबाई। ठीक। अब अगर हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है भारत की और जो है पश्चिम से पूरब की क्या है, तो अगर हम बात करें तो 3,214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो है पश्चिम से पूरब की जो लंबाई कितना है, ये है 2,933 किलोमीटर। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जो है याद रखिए। ये चीज़ जो है गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीज़ गलती होगी तो फिर समस्या जो है आएगी। इस बात को आप जो है अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। तो अगर अब हम आगे बात करें स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में, अगर हम बात करें स्टेट यानी कि राज्य के बारे में, तो कुल राज्य कितना है? 28। ठीक। अब यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, फिर आपका जो दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे छोटा राज्य। ठीक। अब अगर हम बात करें तो जो है सबसे शिक्षित राज्य, अब हम बात करें कि कम शिक्षित वाला राज्य, ठीक। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा राज्य क्या है, सबसे बड़ा जो राज्य होगा
वो होगा राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य गोवा होगा। अगर हम बात करें कि सबसे शिक्षित राज्य केरल है। केरल स्वच्छता में भी आगे है, स्वच्छता में तो इंदौर आगे है। अगर हम बात करें कम शिक्षित की बात, तो कम शिक्षित कौन सा है? बिहार हो गया। ठीक, अब आप जो है इस बात को ध्यान में रखिए। अगर हम बात करें कि सबसे जनसंख्या आबादी वाला राज्य कौन सा होगा, तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे आबादी वाला राज्य तो कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। ठीक, अब आप इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये छोटी चीज़ें गलती होगी तो फिर दिक्कत होगा। अगर हम बात करें, जैसे देखिए, ये मतलब सबसे अधिक जो है आबादी वाला है। अगर हम बात करें कि कम आबादी की अगर हम बात करें तो क्या होगा? सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम होगा। आप इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए, और जो है ताकि समस्या आपको ना हो। अब अगर हम बात करें तो ये राज्य से हो गया, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें। केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है कुल कितना है? आप लोग कमेंट करके बताइए, कुल कितना है? केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या 8 है। अगर हम बात करें, कुल संख्या 8 है और 2 अभी जो है नए बनाए गए हैं, जिसमें से आपका एक हो गया लद्दाख, और दूसरा क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। और दो जो है, दो राज्य को, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश को जो है एक में मिला दिया गया है। उसका क्या नाम है? दादर नागर, उसके बाद एवं दमन दीव। दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। तो आप इस बात को याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो होगा वो लद्दाख होगा। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या होगा? वो होगा लद्दाख। देखिए दोस्तों, जितना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए कि आपको भी इसी तरीके से, इतनी मेहनत से आपको पढ़ना है। अगर आप जो है इस लगन से पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आप जो है सफलता के बहुत करीब होंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए, ताकि जो है एग्ज़ाम में जब आप बैठो तो आपको क्वेश्चंस सारे याद हो जाएं, या वहाँ से, यानी कि यहाँ से सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलिए। अगर अब हम बात करें, तो आइए हम थोड़ा इसको जो है मैप को अच्छी तरीके से एक बार भर लेते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया लद्दाख। ये कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। ये कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा हो गया? उत्तराखंड। और ये कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। ये हो गया बिहार। बिहार की बात करें तो ये हो गया सिक्किम। अब ये असम हो गया, मेघालय,
और ये हो गया त्रिपुरा। और ये अरुणाचल प्रदेश जो है, नागालैंड, मणिपुर, और क्या हो गया, मिजोरम। ठीक, अगर हम बात करें तो फिर ये पंजाब, राजस्थान, और जो है गुजरात, गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये जो है गोवा, गोवा के बाद ये हो गया कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया केरल। अब केरल के बाद ये तमिलनाडु, अब तमिलनाडु के बाद ये जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक, अब हरियाणा। अब मैप को रोज़ रोज़ फेल नहीं करेंगे, आज ये लास्ट है, और उसके बाद अब डायरेक्ट आपको बताएंगे कौन सा राज्य कहाँ पे है, आप लोग तुरंत उसको जो है समझ जाइएगा। अब हम बात करें दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, और ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, ये तेलंगाना। अगर तेलंगाना के बाद जो है झारखंड, ये झारखंड, और छत्तीसगढ़। ठीक, अब हम आपको बताते हैं, अब आप इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए ताकि आपको कोई जो है दिक्कत ना होने पाए। जैसे हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया, और सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप। सबसे छोटा अगर हम बात करें तो सबसे छोटा लक्षद्वीप। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। और जो है अगर हम अब आगे की बात करें तो हमारा राज्य के बारे में जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने बता दिया। बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं नॉर्मली उसको हम प्रैक्टिस में अच्छी तरीक़े से पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाएंगे, और आगे कितने क्वेश्चंस आने हैं उसके बारे में डिटेल से हम आप लोगों को समझाएंगे। एक प्रश्न के लिए आपको कोई मतलब दिक्कत, एक भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगर हम अब आगे की बात करें तो आगे हम अब आपको पढ़ाएंगे पड़ोसी देश, और पड़ोसी देश के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि पड़ोसी देश से कितने राज्य लगे हैं, कितने राज्य नहीं लगे हैं, इसके बारे में बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, पश्चिमी पे कौन सा पॉइंट होगा, कितने यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है, पूरब में कितना बन रहा है। ये सारी चीज़ हम आपको डिटेल में अभी पढ़ाएंगे, 1% का दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोग मैपिंग सीख गए होंगे। तो अगर हम आगे की बात करें तो हम आगे जो बात करेंगे वो पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें तो पड़ोसी देश, अब जो पड़ोसी देश हैं वो दो प्रकार से हैं। एक तो जो है सीधा स्थल से जुड़े हैं, और या फिर तो जल से जुड़े हैं। ठीक, अब दिखाई पड़ रहा, ठीक ठीक। अब ये स्थल से जुड़े हुए हैं और ये जल से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जैसे जो जल से जुड़े हैं वो हो गया क्या, श्रीलंका। अब श्रीलंका के बाद क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद क्या है, मालदीव।
अब स्थल से जो है कितने जुड़े हैं, हम इसके जो है बारे में व्याख्या करते हैं। जो स्थल से जुड़े हैं वो टोटल 7 जुड़े हैं। अब जो है हम सोच रहे हैं आपको एक ट्रिक बताएं ताकि जो है मतलब बढ़ते क्रम से घटते क्रम तक जो है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा राज्य ज़्यादा स्पर्श कर रहा है और कौन सा कम कर रहा है। तो इससे आपको आसानी होगा। अगर हम बात करें, एक हमारे पास ट्रिक है, इसको ध्यान से दे आप लोग सुनिए। बच्चा पान खाता MBA है। ठीक, बच्चा पान खाता MBA है। अब हम बात करें बच्चा की, तो बच्चा का मतलब क्या हो गया, बांग्लादेश। और बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है। क्या करता है ये, सर्वाधिक सीमा जो है साझा करता है। अब बच्चा के बाद दूसरा क्या हो गया, चीन। अब पी से कौन सा हो गया, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद नेपाल। अब खाता खाली हम बस ऐसे यूज कर लिए। अब यम से क्या हो गया, म्यांमार। और बी से क्या हो गया, बांग्लादेश। अब सॉरी जो है, ये बी से आपका हो जाएगा भूटान। और उसके बाद ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये सबसे कम सीमा साझा करता है। अब ध्यान से देखिए कि सबसे पहले क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। उसके बाद चाइना लद्दाख से, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, और सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से। फिर इसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। उसके बाद फिर क्या, नेपाल। यानी कि पहला बांग्लादेश सबसे ज़्यादा करता है, उससे कम चीन, उससे कम पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, उसके बाद भूटान, और सबसे कम अफगानिस्तान। जैसे क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि वह कौन सा देश है जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, बांग्लादेश। अगर हम बात करें कि वह कौन सा देश है जो सबसे कम सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ जो है ये लद्दाख से, ये यहाँ पे इससे सीमा साझा करता है। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए, ये चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए। अब उम्मीद है कि अब हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम डिटेल ये करेंगे कि कौन सा राज्य मतलब कौन सा देश किस किस राज्य से सीमा साझा कर रहा है। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये हो गया अफगानिस्तान। अच्छा ठीक, ज़्यादा ऊपर हो गया। अब भी ज़्यादा ऊपर हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, अब दिखाई पड़ेगा। ये हो गया अफगानिस्तान।
और ये क्या हो गया, पाकिस्तान। अब हम अगर बात करें पाकिस्तान के बाद, फिर ये हमारा क्या हो गया, नेपाल। अब नेपाल के बाद हम करें तो क्या हो गया, ये भूटान। और ये हमारा जो है चीन हो गया। ठीक है, ये तिब्बत है। अब हम बात करें तो ये फिर क्या हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। और ये म्यांमार। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये बांग्लादेश, 7 राज्य आपसे बताए थे, 7 राज्य है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो है कौन सा स्पर्श कर रहा है। तो देखिए दिखाई तो पड़ रहा है, ठीक ठीक। अब हम बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा कर रहा है। ये थोड़ा सा पार्ट जो है ये अफगानिस्तान लद्दाख से पीओके वाले क्षेत्र से यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, स्पर्श कर रहा है सिर्फ एक। अगर हम अब इसके बारे में बात करें तो 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 1993 ईस्वी में ये जो है अफगानिस्तान, 1993 में जो है अफगानिस्तान और भारत के बीच निर्धारित की गई थी। जो है 1993 में अफगानिस्तान और भारत के बीच में निर्धारित की गई थी। लेकिन जो वर्तमान समय में ये जो बना है लाइन, अब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित कर रही है। इस बात को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए। अगर कहे वर्तमान समय में तो 1893 में तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में था। अफगानिस्तान और भारत के बीच में था। लेकिन अगर हम बात करें तो वर्तमान में किसके साथ में है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब हम अगर बात करें तो पाकिस्तान की, अब पाकिस्तान किनके साथ में साझा कर रहा है, तो देखिए पाकिस्तान ये लद्दाख से सीमा स्पर्श कर रहा है, जम्मू कश्मीर से कर रहा है, पंजाब से भी कर रहा है, राजस्थान से भी कर रहा है और गुजरात से भी कर रहा है। तो क्या क्या किससे कर रहा है, सबसे पहले ये देखिए लद्दाख से जो है, लद्दाख के बाद क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके बाद किससे सीमा साझा कर रहा है, ये देखिए पंजाब के बाद राजस्थान, पंजाब राजस्थान। अब राजस्थान के बाद क्या है, ये गुजरात हो गया। ठीक, तो आप लोग भी साथ साथ में जो है मैप बनाते चलिए ताकि 1% का भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अब देखिए ध्यान से, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो अगर आपसे बोलेगा कि जो है कितने राज्य स्पर्श कर रहे हैं, तो आप 1 2 3 4 5 मत लगाइएगा। राज्य कितने हैं, राज्य 3 हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। लद्दाख जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इस चीज़ को आप देखिए एग्जाम में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है, इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। तो कितने राज्य हैं, सिर्फ 3 राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों आज हमारी क्लासेज यहीं की रहेगी और आगे हम जो है कल आपको
आगे जो बचे हुए हैं पड़ोसी देश, उनके बारे में अच्छी तरह से व्याख्या करेंगे। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से, और हम कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा जो है आपको प्रोवाइड कराएं। और इस बात को आप लोग विश्वास करिए कि जब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इससे जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं हम आपको सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि आप जब एग्ज़ाम में भी बैठो तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।